हम्म तो SBI का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो गया। 25 में 4 तारीख को ही बस है लास्ट। तो चलो इसको देखते हैं पहले, ठीक है। बहुत बात है, डिटेल करेंगे। हाँ, तो पहले आते हैं GA पे। डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ GA पे। अब देखो, मैं हूँ ओल्ड स्टूडेंट। मैं 2023 में जो 15 जनवरी को जो हुआ था ना, वो भी दिया था मैं। इस बार भी दे रहा हूँ। IBPS क्लर्क मेंस का भी दिया इस बार। SBI PO मेंस भी दिया, IBPS PO मेंस भी दिया, सब कुछ ही दिया। तो मुझे भाई ये GK लगा ना, तो पिछले साल के शायद, पिछले साल का जो SBI PO मेंस वाला था वैसा GK लगा। मतलब देखो, एक तो आते हैं RBI के सर्कुलर्स, ठीक है। RBI के सर्कुलर्स ये तो आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मतलब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कुछ था। जैसे मार्च 2018 को डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर माना हुआ है, ठीक है। बेस ईयर, बेस ईयर ये डायरेक्ट था। अनक्लेम डिपॉजिट का कुछ था, एक था शायद 7 ईयर का, एक था शायद 7 ईयर्स होगा, वो था, ठीक है। जैसे देखो, अगर कोई फुटबॉल लवर है, लड़की लोगों को मतलब जनरली लड़कियों का तो फुटबॉल में इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। तो अब रिसेंट स्पोर्ट्स अगर कोई पढ़े तो क्या पढ़ते हैं, टेनिस बैडमिंटन ऐसे पढ़ते हैं ना। क्रिकेट्स तो क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं। तो फुटबॉल का अगर है, जो बेकन है ना, बेकन जर्मनी का था। मुझे पता था जर्मनी का बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत खतरनाक खेलता था तब, ठीक है। अगर ये पूछता कि ये इसका ये एक्सपायर हो चुका है तो कौन से देश से खेलता था, तो जर्मनी हो जाता। अब बोलो पहली बार कब उसको वर्ल्ड कप मिला, 1974। तो उसको भाई, कोई भी फैन हो भाई, उसको याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे माराडोना, ठीक है, माराडोना, पेले, ठीक है, पेले बहुत बार उसको वर्ल्ड कप मिल चुका है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो कर नहीं सकते इतना डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट कुछ था भी नहीं, ठीक है। कुछ स्टैटिक बैंकिंग है, बहुत बहुत लोग हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत क्वेश्चन है भाई। गलत है, ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से ही आए, लेकिन स्टैटिक बैंकिंग का बहुत है। स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग मतलब कि हर कुछ जानना पड़ेगा। जैसे अगर स्टैटिक बैंकिंग क्या है, PSL क्या है, बेसल 3 नॉर्म क्या है, SPM क्या है, ठीक है, SPA क्या है, ठीक है। तो ये है बेसिक। लेकिन जो क्वेश्चन था इस बार ना, इस बार जो क्वेश्चन था ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो था नहीं, ओनली 3 और 4 ऐसा क्वेश्चन था। मतलब पूरा जानना पड़ेगा कि इसमें ए बैंक लोन दे सकता है, ए बैंक लोन नहीं दे सकता, इस बैंक का ए है, इस बैंक का वो है, NSDL क्या होता है। रिसेंट जैसे था वो नॉर्मल था ना, कि रिसेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, IFSC, ठीक है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज IAC, इसके बारे में बहुत न्यूज़ था। तो एक्सपेक्टेड था कि आएगा, इससे तो क्वेश्चन आएगा। लेकिन खेल गया ना कि कौन सा पेमेंट बैंक, कौन सा बैंक है रिसेंटली कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, तो फिनो पेमेंट बैंक होगा, फिनो पेमेंट बैंक। वो पता नहीं था मेरे, वो पता नहीं था, मैं तो NSDL का गलत किया, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक होगा। तो इतना तो है नहीं। जैसे कौन सा कौन कौन लोन नहीं दे सकता, ठीक है। मर्जर क्यों बोल रहा हूँ, हाँ, बैंक का कुछ इसके साथ, बैंक इसके साथ लोन दिया, ए बैंक, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसके साथ किसके साथ लोन दिया है, PNB है, या फिर SBI है, या फिर IOB है, या फिर BOB है। बहुत था GA भाई, GA उतना मतलब जो लोग करके भी आए ना, 25+ या फिर 30+, मतलब अगर कोई 70-80% एक्यूरेसी, मतलब बहुत बंदे ऐसे मिलेंगे कि 15 से 17 क्वेश्चन जिन्यून किए, उसके बाद 7-8 तुक्के मार दिए, ठीक है। तो हो गया ना 24-25, इसका 24-25 हो गया ना इसका अटेम्प्ट। ये 15-17 किसको बोल रहा हूँ, जो लोग बहुत पहले से पढ़ते थे, ऐसे कि 1.5 महीना 2 महीना पढ़ रखे। जो लोग लास्ट के 10 दिन 7 दिन में पढ़े, उनको तो आएगा नहीं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। उतना इजी तो था नहीं भाई, GA था नहीं। जैसे नॉर्मल क्या होते हैं कि RBI
बहुत सारे बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतना बैंक होते हैं ना, याद नहीं रखता। जैसे महाराष्ट्र सहकारी बैंक, ऐसा वैसा 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 बहुत कुछ, बहुत बैंक होते हैं भाई, कैसे याद रहेगा कौन से बैंक में किसना कितना पेनल्टी लगाया। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक को शायद 1.2 करोड़ पेनल्टी लगाया, पेनल्टी, इतना इतना पेनल्टी लगाया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी, BOB का भी 5 करोड़ का पेनल्टी। अगर डायरेक्ट याद है तो याद रहेगा, नहीं तो मुश्किल है ना मिलना, ठीक है। जैसे शिफ्ट वन वाले को तो बहुत फायदा हुआ भाई, शिफ्ट वन वाले को तो बहुत फायदा हुआ। शिफ्ट वन वाले को मैं क्वेश्चन देखा FS क्लाउड में जो था ना, तो दिए 33 क्वेश्चन कुछ बोला है उनको। थोड़ा क्वेश्चन इतना कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स उनको दिया, ऐसा नहीं है उनको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया। मतलब ऐसा है कि उनको जो लोग लास्ट पे भी तैयारी करके गए ना, कि इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस पर जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, फिर कुछ पर जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट आ गया, वो लकी थे। और सेकंड शिफ्ट वालों का क्या हुआ, अब सारे क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट पहले आ गए तो सेकंड शिफ्ट वाले का तो फ़ायदा नहीं है ना। तो उनको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स की थोड़ा सोचेगा कि लो भाई मैं तो एग्जामिनर हूँ, कुछ खेल लेते हैं इनके साथ। तो SBI हमेशा खेलता है। तो शिफ्ट वन में मेरा दोस्त दिए थे, भैया दिए थे, तो अच्छे अच्छे अटेम्प्ट किए। लेकिन शिफ्ट टू तो भाई अलग ही लेवल का था, GA में बोल रहा हूँ। अगर कंपैरिजन में किया हूँ तो ये तो अलग लेवल का शिफ्ट टू था, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी पुराना ही स्टूडेंट हूँ। तो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का मतलब अगर तुम कंपेयर करोगे तो शिफ्ट वन में जिसका 25 प्लस हो रहा है, शिफ्ट टू में उसका 18 से 20 हो रहा है। तो 6 से 7 क्वेश्चन का तो इधर फ़र्क तो दिख रहा था भाई, मुझे तो लग रहा है 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन तो दिख रहा है शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के बीच में, ठीक है। तो अब क्या ही बोले, अब तो मैं तो GK तो पढ़ा नहीं सकता ना। तो यही है जीके का यही था, बहुत क्वेश्चन था। GK का क्वेश्चन याद मिल जाएगा, जहाँ से भी देख लो, यूट्यूब में सर्च कर लेना, मेमोरी बेस्ड पेपर मिल ही जाएगा। शिफ्ट वन शिफ्ट टू किसका भी हो जाए, कोई उतना है नहीं हलवल, तो देख लेना। लेकिन शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का अगर कंपैरिजन करें तो ऐसा ही होगा, यही है 25 प्लस जिसका है उसका 18 से 20। अब ऐसा नहीं कि 18 से 20 बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा नंबर है। अगर SBI उतना नॉर्मलाइज करे तो, पता नहीं कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगा। मेंस का तो पहले मैं तो देखा नहीं, शायद बहुत पहले करता था, 2021 में 2-3 शिफ्ट कराते, पता नहीं। लेकिन GK का यही हाल है। GK के बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ भाई, बहुत गंदा गंदा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा है ना कि क्वेश्चन दिया हुआ ही है। जैसे अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, जैसे रुको रुको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं लास्ट में ऐसा नोट किया था, अक्टूबर बहुत सारे थे, ठीक है। जैसे देखो नोट्स है, तो ऐसा कुछ था नहीं, नॉन कोलेबल AI, तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर SBI। जैसे देखो इसमें कुछ DSI भी इम्पोर्टेंट बैंक्स है, जो सिस्टम को मतलब हिला के रख देगा, इकोनॉमी गिर जाएगा अगर ये बैंक फेल हो जाए। तो RBI इसको फेल नहीं कर सकता था ना, ये था। लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ऐसे थे, उतना आया ही नहीं ना, उतना आया ही नहीं, इधर से कुछ आया ही नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत कुछ था, ठीक है, बहुत क्वेश्चन थे लेकिन नहीं आए। तो ठीक है, ऐसे किए थे हम, दिक्कत की बात नहीं है कोई, इसको छोड़ो। इंग्लिश में चलते हैं। तो GK का मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो मैं किया इस पर शायद 23 किया GA में। तो इसमें मैं शायद 13 से 14 शायद मैं सही लगाया, और बाकी थोड़ा तुक्काबाजी किया मैं, थोड़ा सेफ खेला, ऐसा नहीं कि नहीं खेला, थोड़ा तुक्काबाजी किया मैं भी, ठीक है। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश को आते हैं, अगेन मेरा दोस्त एग्जाम हॉल से निकला, तो उसको मैं पूछा भाई कैसा हुआ इंग्लिश, बोले कि पेपर थोड़ा डुएबल था, एरर वेरर सब कुछ थे। शायद RC से उनका 12 क्वेश्चन शायद था, RC 2 RC था शायद, तो थोड़ा सही था। रीअरेंजमेंट थे, फिलर्स विलर्स थे। तो बोला उसका शायद 32 या फिर 33 अटैम्प्ट उसका हुआ था। तो मैं बोला ठीक है भाई, IBPS क्लरिकल मेंस में भी इंग्लिश इजी आ रहा था, इस बार भी SBI में थोड़ा आ जाए, मज़ा आ जाएगा।
लेकिन पैराजम्बल नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट 7-8 सेंटेंस वाला पैराजम्बल नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत होता है उधर स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहला सेंटेंस हो जाता है, उसके बाद दिक्कत तो होता है। तो इंग्लिश में ये लोग क्या खेल दिए हैं, 35 मिनट्स तो मिलता है ना, मिलता तो 35 मिनट्स ही है। अब हुआ क्या, ये लोग इतना डीप पूछ रहे हैं कि इतना, देखो अब एरर क्या आएगा, एरर कैसे आता है, डायरेक्ट आता है ना, एक क्वेश्चन दे दे एरर, या फिर 5 ऑप्शन देता है, बोलेगा कि इसमें कौन सा वाला एरर है या फिर कौन सा वाला एरर नहीं है। ये लोग क्या किए, एक सेंटेंस था ए भाग बी भाग सी, ऐसा एक एरर तो था, उसके बाद 2 नंबर था कि ई एफ जी, ऐसा था, 2 सेंटेंस था। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बोला था कि 1 नंबर सेंटेंस का ए पार्ट एंड 2 नंबर सेंटेंस का जी पार्ट, या फिर कौन सा है, ऐसा 5 ऑप्शन था। तो दोनों का एरर ढूंढना पड़ रहा था, तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, टाइम तो लग रहा है ना, टाइम तो खा रहा है क्वेश्चन। ये मुश्किल नहीं बोलूँगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग और ट्रिकी भी था। ऐसा नहीं कि ट्रिकी नहीं था, ट्रिकी भी था क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी था, एरर का क्वेश्चन ट्रिकी था ये था। उसके बाद कुछ एग्जैक्ट वर्ड का कुछ था शायद, इडियम्स टाइप का कुछ था कि 3 सेंटेंस दिया हुआ है, स्टार्टर फिलर टाइप का, कौन से स्टार्ट होता है। ट्रिकी तो था भाई, क्वेश्चन तो ट्रिकी था। ऊपर से 2 आरसी था, माँ कसम। एक आरसी तो बहुत बड़ा था, और एक आरसी पैरा 1 और पैरा 2 था, कुछ कंपनी एक्स का था कि ड्रग वग खुद का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कुछ नहीं आ रहा था, दूसरे कंट्री से इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रहा है, बहुत कुछ बढ़ रहा है, ब्ला 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 बहुत कुछ था। तो उसका था, तो मैं 2 नंबर वाला किया। तो उतना नहीं, ये नहीं कि वो इजी था, इजी नहीं था, गैप था, 1 नंबर में क्या आ सकता है, 2 नंबर में क्या आ सकता है, पैरा 2 का था, 3 नंबर में क्या आ सकता है। ठीक है, ऐसा था। और ये ट्रिकी था, ऑप्शंस बहुत ट्रिकी ऑप्शंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ही नहीं भाई ऐसे। और पहला वाला मैं देखा आरसी, माँ कसम, पता नहीं भाई कौन से भगवान लोग एक पहले वाला आरसी किए। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ बोल्ड वर्ड में लिखा रहता है, बोल्ड वर्ड में कि राइट, RIGHT, राइट का ऐसा कुछ कहाँ का यूजेज हो सकता है, ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल था, वर्ड्स इजी थे, ये वर्ड्स इजी थे, लेकिन क्वेश्चंस था बहुत बड़ा। व्हिच सेंटेंस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हिच व्हिच इज़ ट्रू। ये ट्रू वाले बहुत गंदे होते हैं, पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा मीनिंग पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ेगा, तब आएगा ट्रू। या फिर 1 से 2-3 लाइन दिया, एक लाइन उठा के दे दिया रैंडम, इसमें क्या क्या गलत है। ये तो 1 नंबर आरसी तो भाई मेरे हिसाब से तो मुश्किल था, मैं तो छोड़ देता हूँ ऐसे आरसी, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। आरसी भी बड़ा था तो छोड़ दिया मैं इंग्लिश ऐसे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में और बचा तो कुछ नहीं था, वो थे जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, ABCDE 5-5 का था, छोटा छोटा था। ये थोड़ा डुएबल लगा, लेकिन नहीं, सबको लगता है ये डुएबल था, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं कि सिंगल ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि सिंगल ऑप्शन है। ठीक है, जैसे देखो, अगर ये इसका ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा ऐसा था ऑप्शन, अगर था 1 2, इधर करता हूँ 3 4 5 ऑप्शन होते हैं ना, तब बोल रहा है कि ये तो लाइन बाई लाइन था, 5 लाइन था, तब बोल रहे हैं कि एक कितना, मतलब कितना कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जैसे अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हुआ तो एक ही होता है ना जेन्युइनली, कि BCDAE ऐसे एक होता है, लेकिन नहीं, एक और भी अरेंजमेंट हो सकता है कि सेम क्वेश्चन का ही DABCE भी हो सकता है। तो ऐसा था BCDAE एंड DACEB, ऐसा ऐसा था भाई, माँ कसम। एक कंफ्यूज वाले थे, ऑप्शन एलिमिनेट भी करना पड़ रहा था, लेंदी था, ये भी बहुत लेंदी था, 2 बार करना पड़ रहा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इतना इजी था नहीं, कुछ भी इजी नहीं था पेपर में। ठीक है, कुछ भी इजी नहीं था पेपर में। और क्या बोले, वर्ड यूजेज भी थे, ABCD वर्ड, और वर्ड इतना, मतलब ऐसा था ना कि वर्ड बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज वाले वर्ड थे। बी का वर्ड एक के पास आ सकता है क्या, इनका इंटरचेंज हो सकता है क्या, ओनली C and D हो सकता है क्या, ये तो इसकी जगह फिक्स रहेगा, या फिर नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत बोल रहे कि भाई मैं तो कर दिया, ओह मज़ा आ जाएगा, नहीं मज़ा नहीं आएगा। एक घुमानेदार वाले सेशन था इंग्लिश का,
इंग्लिश भी उतना इजी नहीं था, सेकेंड शिफ्ट का तो मैं तो बोलूँगा नहीं था। इंग्लिश मेरा उतना भी बुरा नहीं है वैसे, जितना मुझे आज तक पता चला। तो इंग्लिश में मैं बस 24 ही अटेम्प्ट किया, 23 या फिर 24 किया, हाँ इधर 23 या 24 किया, ठीक है। इंग्लिश में बस 24 किया। तो इंग्लिश का तो यही सीन था। इंग्लिश का यही सीन था, इंग्लिश में मत जाओ। डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ तो डिटेल में ही आते हैं ना, ठीक है। इधर ही निपट देंगे मैथ रीजनिंग। उसके बाद आ रहा था शायद मैथ्स आया था, क्वांट में मैं बोल रहा हूँ यार, पहले लिख देता हूँ। क्वांट का मेरा था 21। मैं कहाँ कहाँ फंसा मैं सब बोल रहा हूँ। क्वांट में था 21, जो मुझे बहुत बोल रहे थे कि शिफ्ट 1 का मैथ थोड़ा सा टफ था शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा किए होंगे शिफ्ट 2 वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे बंदे 25-27 भी किए हैं मैथ्स में, और डुएबल था भी, ऐसे डुएबल था। मैं एक DI में फंस गया था, वो कौन सा वाला था, पाई वाला DI था, उधर मैं फंस गया था बहुत कैलकुलेशन, तो मैं उसको छोड़ दिया आखिर में। नो सॉरी, पाई वाले में नहीं छोड़ा मैं। बोट एंड स्ट्रीम का था ना, A बोट, B बोट, C बोट। एक का स्पीड था x+5 किमी/आवर, एक्स का वैल्यू शायद 11 आएगा, तो बोट A का स्पीड आ जाएगा VA आ जाएगा 16 किलोमीटर/आवर, ये आएगा। उसके बाद मेरे पता नहीं चल रहा था, 2-3 इक्वेशन बन रहा था, सॉल्व भी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें मैं 10 से 12 मिनट खा लिया, नहीं तो मैं थोड़ा कुछ कर तो लेता, अलग कुछ कर लेता। तो मैथ्स में डायरेक्ट बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा इजी थे, शायद 3 से 4 था शायद अप्रॉक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक भी इजी ही था, 2-3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का, शायद मैं भूल गया शायद। सीरीज़ का क्वेश्चन था 2, और एक ट्रिकी था सीरीज़ का क्वेश्चन भी। एक का आंसर आएगा 771, ठीक है, और एक का आंसर आएगा 192। वो गलत, 191 वाला टर्म गलत होगा, 5th टर्म। तो ये तो ईजी था वैसे, पता चल रहा था। इंटू 5+1 एक करना पड़ रहा था, ऐसा कुछ था, या फिर 5+5 या फिर 3 इंटू कुछ करना पड़ रहा था। तो ये वाले तो मतलब मैथ्स में ऐसा है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, अगर किसी का थोड़ा मैथ्स अच्छा हो। गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन कर लेगा। उसके बाद क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 ऐसा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और CISI वाले क्वेश्चन था, CISI वाले 3P था, एक P था, बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो उसको छोड़ देना चाहिए वैसे, उतना बड़ा क्वेश्चन करना नहीं चाहिए। एक डायरेक्ट वो था, एक डायरेक्ट किसका, बोट एंड स्ट्रीम का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। और बाकी थोड़ा थोड़ा था। प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 5/51, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है ना, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। 16 या फिर 17 बॉल या फिर 18 बॉल कुछ था, तो ये डायरेक्ट हो रहा है, तो क्वांट में ही है। एक DI इजी था, टेबल वाला DI इजी था, मेल फीमेल का दिया हुआ था, शायद मेल फीमेल का दिया हुआ था। बिल्डिंग ABCDE बिल्डिंग था, ई का पता, ई का नहीं दिया था। नीचे टेबल भी था, टेबल प्लस डबल टेबल था, ठीक है। डबल टेबल या फिर हाँ वही था शायद, पाई या फिर टेबल, पाई टेबल या फिर डबल टेबल का था। ईजी था ये, तो ईजी था, ये ईजी था क्वेश्चन, ये तो डुएबल था, एक किया जा सकता था, ईजी था। एक 60 वैल्यू आ रहा था, टोटल वैल्यू आ रहा था 60 ऐसा कुछ आ रहा था। जो दिए वो लोग पता चल जाएगा सही हुआ है। ये सही भी था वैसे, ईजी ही था इतना, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार थे, लेकिन हो रहा था, इजीली हो रहा था। तो क्वांट में मेरा हो गया 21 अटेम्प्ट। लेकिन अगर मैं इस पर नहीं फंसता ना, बोट एंड स्ट्रीम में, तो मुझे लगता है मैं इधर से और 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकता था 3-4 क्वेश्चन, 3 से 4। तो ठीक है, छोड़ो, नहीं थोड़ा मैथ्स छोड़ दो। रीजनिंग आते हैं। रीजनिंग मुझे यहाँ लगता है मेरा अटेम्प्ट बहुत कम हो गया, रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट हो गया 19 बस। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2 से इंटू, तो कितना आएगा 3.8, तो 22.8 का 8 मार्क्स का किया हूँ शायद रीजनिंग में, तो देखते पता नहीं। तो रीजनिंग मैं बोलूँगा पजल थे, लेकिन पजल भी ट्रिकी ही थे। मतलब एक होता है ना कि मंथ वाले पजल होते हैं कि 926 था कुछ, 4 मंथ थे, 8 लोग थे, और जो 9th में बॉर्न करेंगे वो सिटीज़ पसंद करते हैं, और जो 26 में बॉर्न करे वो कुछ जगह पसंद करते हैं। तो
कॉम्बिनेशन वाला था, लेकिन मैं इधर फंस गया, कुछ एल या फिर टी में कुछ फंस गया था मैं इधर, ये तो थोड़ा लेंदी था, इसमें मैं फंस गया। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था, बहुत इजी था। एक का आंसर होगा फादर, एक का होगा आंट, और एक का होगा ब्रदर इन लॉ। ये तो इजी था। क्वांटिटी कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा वो जो डायरेक्शन डिस्टेंस था, बहुत 4 5 6 लाइन, दो क्वांटिटी, इधर भी 2 क्वांटिटी, बहुत बड़ा था। तो उसको तो मैं छोड़ दिया, वैसे करना भी नहीं चाहिए था उसको, मतलब टाइम मिलता तो कर देता, लेकिन छोटा छोटा मिसलेनियस था, मिसलेनियस किया मैं, इस पे 3 आ गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया ना। सिलॉक्स तो था नहीं, सिलॉक्स था क्या, नहीं था शायद सिलॉक्स। तो क्रिटिकल 10 से 12 थे, क्रिटिकल 10 से 12 थे। और बाकी क्या थे, बाकी मिसलेनियस का था। जैसे एक इनपुट आउटपुट का था, लेकिन 4 नंबर स्टेप्स मेरे को पता नहीं चल रहा, तो मैं छोड़ दिया। उस पर भी मेरा टाइम गया 8 से 10 मिनट। तो इसमें मेरा इधर कम हो गया, एक पजल में फंसा और इसमें फंस गया, तो मेरा इधर अटेम्प्ट कम हो गया, मैं कुछ और कर ले सकता था। तो बाकी कुछ ऑपरेशंस था कि A5 से शायद क्वेश्चन थे, B6 9 #Q, ऐसा था कि 4 5 था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, देन इधर कुछ टेबल था, इसके टेबल का जो कोड सब दिया हुआ था, तो उधर देख के इजी था। ये 5 से 6 क्वेश्चन शायद था, तो इजीली हो रहा था ये 5 से 6 क्वेश्चन। इधर करते हैं, थोड़ा पेज ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस का कुछ था नया टाइप का, तो मुझे कुछ ऐसा सच कुछ लगा नहीं। और ये थे इनइक्वालिटी थे, कोडेड इनइक्वालिटी कोडेड इनइक्वालिटी था शायद कोडेड इनइक्वालिटी। मैं गलत अगर नहीं हूँ तो, मैं भूल रहा हूँ वैसे, मैं कोडेड इनइक्वालिटी था शायद, था भूल रहा हूँ मैं, था शायद कोडेड इनइक्वालिटी। अगर होगा तो 3 होगा। तो मोटा मोटा बोल सकते हो कि रीजनिंग 18 से 20 ये डुएबल थे, और छोटा छोटा पजल था, 2 स्टेटमेंट वाले। तो 2 पजल का आंसर होगा इधर और। मेरे साथ एग्री करते हो तो कमेंट में बोल देना इधर और, ठीक है। तो 18 से 20 तो डुएबल था, ये अच्छा मार्क्स भी है 18 से 20। तो अगर मैं जैसे वेस्ट बंगाल से हूँ, अगर इधर कम्पीट करना है तो 25 तक तो रीजनिंग ले जाना पड़ेगा जनरल्स कैटेगरी से, 25 तक। सेकंड शिफ्ट में बोल रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट का थोड़ा मुझे ईजी लगा, ऐसा नहीं कि बहुत था। IBPS क्लर्क मेंस के हिसाब से तो ईजी था ये भाई, इतना तो बोल सकता हूँ। लेकिन IBPS क्लर्क मेंस में मेरा वो था ना कि एक पजल किया था 2 मार्क्स का, तो उधर मेरा 24 अटेम्प्ट हो गया। वैसे तो रीजनिंग में शायद मैं दिखाया 19 अटेम्प्ट हुआ। तो यही है। तो मैं अगर थोड़ा एनालिसिस मेरे साइड से करूँ, तो मेरा टोटल अटेम्प्ट हो रहा है 87, जहाँ तुक्के बाजी हो रहे हैं। तो मेरा मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि 60 से 65 मार्क्स आएगा, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं वैसे, पता नहीं अभी नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है नहीं होता है। मुझे लगता है कि इतना आएगा, पता नहीं, मुझे लग रहा है, अंदर से फीलिंग हो रहा है उतना अच्छा भी नहीं आएगा एग्ज़ाम वैसे, लेकिन ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि नहीं। पता नहीं कि जीके में कितना होगा नहीं होगा। जीके और इंग्लिश सही हो तो मेरा तो फिर 75 प्लस आ सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल अगर कोई दूसरे स्टेट से भर रहे हो, बिहार या फिर आसाम से भर रहे हो, तो 65 से 70 तक जनरल का कट ऑफ जा सकता है। और मेरे स्टेट में देखो, जैसे 114 सीट है ना, 114 सीट है टोटल, 114 सीट है। तो पिछले साल में शायद 286 से ज़्यादा है कुछ पोस्ट था। तो वेस्ट बंगाल में पिछले बार गया था कट ऑफ 80 गया था, 80 गया था। तो मुझे लगता है, अभी भी यही लगता है कि 80 के आसपास ही जाना चाहिए, वैसे 80 के आसपास ही जाना चाहिए। लेकिन बहुत बंदे बोलेंगे भाई 80 बहुत मार्क्स होते हैं, कैसे बोल रहा है। देखो भाई, जो स्टेट का जो मतलब जो कंपटीशन वाले स्टेट होते हैं ना, तो वैकेंसी तो 114 है। तो अगर इसका 10 गुना भी एग्ज़ाम दिया है, 1140 लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं ना, तो इसका 1/10 है ना ये। तो इतने सारे बच्चों में से अब ये बच्चे तो दूध का धुला हुआ तो है नहीं। अगर प्रीलिम्स में 80 मार्क्स मिलकर अगर वो क्वालिफाई किए, जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है, तो ये लोग तो अच्छा तो है ना, पढ़ाई तो करते हैं। तो इनमें से 80 मार्क्स वाले तो हो ही सकते इतना वाले। अब 114 में ऐसा नहीं कि सब 114 वाले जनरल 80 मिलेंगे, नहीं, इनमें 47 जनरल है, 47 जनरल है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कट ऑफ हाई भी जा सकता है, ठीक है।
80 से 85 तक भी जा सकते हैं। अगर बहुत वर्स्ट के सिनारियो हुआ तो बहुत मतलब स्टूडेंट्स का अगर जैसे मुझे जितना पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल लगा, अगर स्टूडेंट्स का अगर बहुत फटा इस पेपर में, बहुत ज़्यादा फटा, तो मैक्सिमम 75 तक गिर सकता है। 75 to 80 हो सकता है इसका कट ऑफ, गिर सकता है। अगर पिछले बार से 5 नंबर वैकेंसी कम होने के बाद भी गिर सकता है। अगर मेरा एस्टिमेशन है तो मैं बोलूँगा 80 कट ऑफ में मैं स्टिक करूँगा भाई, 80 में ही स्टिक करूँगा मैं फिर से, क्योंकि पिछले बार से इस बार डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, ठीक है। और ऊपर से इस बार था जो मतलब थोड़ा गिर भी सकता है कट ऑफ, क्योंकि देखो इस बार ना वैकेंसी कम थे, तो पिछले साल वाले जो स्टूडेंट जो अच्छे बंदे भी थे, तो सोचा भाई वैकेंसी कम है, स्टेट में हाई कट ऑफ तो होगा ही होगा, तो आसाम से भर देते। तो आसाम से भर दे बहुत लोग, तो कंपटीशन उधर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर थोड़ा तो कम होगा। वही तो है ना, लॉजिक तो वही बोलते हैं ना। तो अभी यही है कि देखते हैं क्या होता है, पता नहीं मार्च के एंड पे तो आएगा नहीं रिजल्ट। 4 तारीख को एग्ज़ाम तो है लास्ट, 1 महीने के अंदर तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल 20 के बाद शायद वोट है, तो मई के अंदर आ सकता है, वरना वोट के पहले तो शायद पता नहीं दे सकते हैं। SBI है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर भी दे सकते हैं, 20 दिन के अंदर भी दे सकते हैं, 3 महीने के अंदर भी दे सकते हैं। 3 महीना नहीं लगेगा वैसे उतना, बैंक का फास्ट होता है जो रिक्रूटमेंट होता है। तो अब देखो, अब किसी को अगर कुछ बोलना है तो कमेंट में कर दो भाई। लेकिन एक और बात बोल रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ज़्यादा अंतर नहीं था, बहुत गलत बात बोल रहा हूँ। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मुझे लगता है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मिनिमम 10 अटेम्प्ट्स बोल रहा हूँ, 10 अटेम्प्ट्स का तो मिनिमम, या फिर 10 से 12 या फिर 10 से 15 भी बोल सकते। तो 10 से 15 अटेम्प्ट्स का 19-20 होगा यहाँ पर। अगर कोई शिफ्ट 1 में 90 मार रहा है ना, तो शिफ्ट 2 में उसका हो सकता है 80 हो सकता है उसका 75 हो, ठीक है। मतलब एवरेज अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। अब कौन कौन सहमत है तो जान ही लो, समझ ही रहे हो क्या है नहीं है। खुद पेपर दे के जो लोग आए हो तो देख ही सकते हो, ये बहुत था, यही कुछ था। तो मैं वही बोल रहा हूँ 80 के पास आसपास ही कट ऑफ जाएगा। वेस्ट बंगाल का ही मैं बोल रहा हूँ, दूसरे स्टेट का मुझे पता नहीं कहाँ कितना जाएगा। अपने स्टेट में जो जो देख रहे हैं देखो भाई, वो लोग कमेंट करो, ये है वो है। तो चलो चलते हैं, बाय बाय। कमेंट कर देना, कोई कुछ भी कमेंट बोलना है, कुछ भाई ये हुआ है, कुछ कंट्रोवर्सी पे, फिर भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस कमेंट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।